गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन करियर फंडाज ए टू जेड। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट रनिंग टॉपिक के ऊपर। आज हम जिस जगह बैठ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, लॉट मैनी सेमिनार, लॉट मैनी वेबिनार्स दे आर बीइंग कंडक्टेड एट इनफैक्ट ऑल द कॉलेज लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। आज हम उसी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर वो है क्या और उसके अंदर क्या करियर ऑप्शन है। सोच के देखिए कि क्या एक इकोनॉमी, अगर एक कंपनी कोई पॉल्यूशन बढ़ा रही है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या वर्कर्स के साथ अनफेयर हो रहा है? क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? दोस्तों, अब जमाना बदल चुका है। कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, प्लैनेट और पीपल के लिए भी काम कर रही है। यस डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इन्वेस्टर और गवर्नमेंट भी यही सोच रहे हैं। अगर आप ईएसजी को समझ रहे हैं, देन ESG is not a choice anymore. Actually, it is a must and it is the compulsory topic which everyone has to follow. Welcome to the world of ESG. ESG means environment, social governance, जहां आप करियर तो बना ही सकते हैं और दुनिया को भी बेटर बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने सुना तो होगा कि ग्रीन जॉब्स आर द फ्यूचर, लेकिन क्या आपको पता है कि हर बड़ी कंपनी को अब अपना ESG रिपोर्ट भी देना पड़ता है? That means companies are hiring ESG analysts, they are hiring the sustainability consultants, the CSR heads, और ये करियर अब सिर्फ एक पैशन नहीं रह गया है, ये एक प्रोफेशन बन चुका है। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम यही चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आखिर ESG क्या है, कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल है और कैसे आप इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा करियर जिसमें पैसा भी हो, इम्पैक्ट भी हो, पावर भी हो, पोजीशन भी हो, सेटिस्फेक्शन भी हो, देन डियर फ्रेंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो लेट अस टॉक अबाउट ESG, एक करियर जो आज की दुनिया के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, रिवॉर्डिंग भी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनने वाला है क्योंकि टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, काफी बड़ा टॉपिक है और करंट रनिंग टॉपिक है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टे करिए टिल द एंड, सिट टाइट, वॉच टिल द एंड, क्योंकि आज का वीडियो एक्चुअली में आपका माइंडसेट भी बदल देगा और हो सकता है करियर को नई दिशा भी दे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and check the full ESG course list and the career path on our YouTube channel. Link is actually is in the comment box. Thank you dear friends. Let us move on to the main video. चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं हमारे टॉपिक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। देखिए, करियर ऑप्शंस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन एटलीस्ट जिस दिशा में हम करियर बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लें, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आखिर सस्टेनेबिलिटी क्या है, क्या इसके सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द आवर करियर ऑप्शन इन दिस फील्ड। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो हम देखें कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। आपको जो स्लाइड दिख रही होगी, सस्टेनेबिलिटी और कुछ नहीं है, ये एक बैलेंस बनाना है किसके बीच में? इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट केयर एंड द सोशल वेलबींग। इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी आज की जो प्रेजेंट नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि भविष्य का, फ्यूचर की जो भी एबिलिटी है, जो भी जनरेशन्स की एबिलिटी है, ताकि वो अपनी नीड्स भी पूरी कर पाए, उनको डिस्टर्ब करे बिना हम आज की नीड्स पूरी करें। इस बैलेंस को बनाना ही सस्टेनेबिलिटी है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स, वी हैव टू मीट आवर प्रेजेंट नीड्स, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स आपके सामने हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमें कंजर्व करने पड़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो प्रमोट करेंगे हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल हेल्थ उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। इक्विटी से रिलेटेड ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स आखिर क्या है? 17 SDGs बनाए गए हैं और ये और किसी ने नहीं, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 2015 में अडॉप्ट किए थे, ताकि उनका जो सस्टेनेबिलिटी का डेवलपमेंट का जो एजेंडा है रिलेटेड टू 2030 वो पूरा हो सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये और कुछ नहीं, इट्स ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन। ये सिर्फ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज बीइंग एप्लीकेबल
ऑन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इन 17 जो गोल्स हैं, इन सबके स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, इन सबके इंडिकेटर्स हैं टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये 17 एसडीजीज कौन से हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक एक्चुअली में ये नहीं, हमारा टॉपिक है इसमें करियर ऑप्शंस क्या है। लेकिन एटलीस्ट हमें 17 गोल्स के नाम पता होने चाहिए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। दैट्स व्हाई स्कूल्स के ऊपर भी सस्टेनेबिलिटी, कॉलेजेस के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रहा है। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज द नीड ऑफ द आवर, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce the inequality, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखिए पूरी सिटीज और कम्युनिटीज कितना बड़ा एक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिक का एस्पेक्ट भी इसमें क्लियर हो गया है। क्लाइमेट एक्शन, अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड। लाइफ बिलो वाटर, यानी जो मैराइन इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर भी सस्टेनेबिलिटी वर्क कर रहा है। रिस्पॉन्स लाइफ ऑन लैंड, यानी बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एरिया, क्लाइमेट एरिया, अर्बन रूरल, कितना बड़ा इसका स्कोप ऑलरेडी डेवलप होके आ रहा है। 16 इज द पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी जुडिशियरी के ऊपर भी ये अपना रोल निभा सकता है। एंड द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो डियर फ्रेंड, ये 17 जो सस्टेनेबिलिटी के डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, आप इसको जरूर एक बार स्टडी करें, इसमें बहुत रिसर्च के मौके भी हैं। खैर एनीवेज, हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो में कि आखिर सस्टेनेबिलिटी के अंदर करियर ऑप्शन क्या है। यहाँ से हमारा मेन वीडियो पिकअप कर रहा है। सबसे पहले तो हम देखें हमारे एक्चुअली में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पे मैंने लिखा है एनवायरमेंट साइंस एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें कई कोर्स आपको मिल सकते हैं, एमएससी इन एनवायरमेंट साइंस, क्लाइमेट स्टडीज। रोल क्या मिलेगा आपको अगर आप करियर में अपना रोल चाह रहे हैं? क्लाइमेट एनालिस्ट, एनवायरमेंट कंसल्टेंट, मीटरोलॉजिस्ट जो वेदर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट कौन से हैं इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे भी स्लाइड मैंने इसके ऊपर डिटेल बनाई है। TRI, टेरी इंस्टीट्यूट बोले, एक्चुअली इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बट अब इसका नाम चेंज हो गया है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। दिल्ली बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी का आज की तारीख में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। 1974 से इनफैक्ट इट हैज बीन फाउंडेड। आईटीज के अंदर भी आपको कोर्सेज मिलेंगे ये वाले। जेएनयू के अंदर, येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको ये वाले कोर्सेज मिल सकते हैं। सेकेंड करियर ऑप्शन अगर हम देखते हैं, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग के रूप में भी आप अपनी जगह पा सकते हैं। क्या रोल लेंगे आप? ग्रीन आर्किटेक्ट, अर्बन सस्टेनेबिलिटी प्लानर के रूप में आप जगह पा सकते हैं। इसके कोर्सेज देखिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेंगे सस्टेनेबल डिजाइन के अंदर, तो आप इस सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में जगह मिल सकती है आपको। सर्टिफिकेशंस आजकल सब बिल्डिंग्स को चाहिए। आईजीबीसी इंडियन ही नहीं, ये फॉरेन यूएसए का भी एक अलग बीजीसी बना हुआ है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, तो इनके सर्टिफिकेशंस आजकल बिल्डिंग को लेने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली अगर आर्किटेक्चर आपने इस तरफ किया है तो आपको एक अपर एज मिल जाएगी सस्टेनेबिलिटी करियर के अंदर। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी, ये ईएसजी का वर्ड आ गया है। पहले मैंने सोचा था कि शायद ईएसजी पे एक अलग वीडियो बना दूं, देन आई थॉट कि दे आर बोथ आर वेरी इंटरलिंक्ड, तो एक बड़ा वीडियो जरूर बनाएं। अगर आप आखिरी के 10 मिनट देखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली सिर्फ ईएसजी के ऊपर ही मिलेगा। इसके अंदर आप रोल क्या पा सकते हैं? ईएसजी एनालिस्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के भी आजकल जॉब्स रोल निकल रहे हैं कंपनीज के अंदर। कोर्सेज कौन से कर सकते हैं आप? एमबीए कर सकते हैं आप सस्टेनेबिलिटी में, या पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं ईएसजी में। कौन कौन सी कंपनीज अपॉइंट कर रही है? इनफैक्ट ऑल द कंपनीज, मैंने खाली नाम लिए, टाटा, इन्फोसिस, आईटीसी, विप्रो, इन सबके पास डेडिकेटेड सस्टेनेबिलिटी विंग्स है डियर फ्रेंड। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर और निकल के आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आपके क्या रोल्स हो सकते हैं? सोलर इंजीनियर, एनर्जी ऑडिटर, ग्रीन एनर्जी कंसल्टेंट के नाम से भी जॉब्स निकल रही है। आप इस चैनल पे जाएंगे करियर फंडास A to Z पे, आपको करियर इन सोलर इंडस्ट्री का एक अलग से भी वीडियो मिल सकता है, आप उसको एक्सप्लोर करें तो ये और डिटेल पूरा का पूरा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप इस तरफ देख सकते हैं?
बीटेक कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर इंजीनियरिंग के अंदर। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की निकली हुई है। MNRE यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स का जो मिनिस्ट्री है, वहां पर भी आपको एक नई मिनिस्ट्री डेवलप हुई है, तो यहाँ पर भी आपको मिल सकता है इंटर्नशिप। और पीएम कुसुम स्कीम भी, इस तरीके से और भी स्कीम है। अगर आप कहेंगे इफ यू विल रिक्वायर देन आई कैन गिव इट डिटेल इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर साइड के अंदर भी, फूड साइड के अंदर भी, फूड इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। आप एग्रो इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट के नाम से भी कई रोल्स निकलते हैं। कोर्स क्या करना पड़ेगा आपको? बीएससी करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में, एमएससी करना पड़ेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। इनफैक्ट एग्रीकल्चर के अंदर तो सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा एक रोल प्ले है। और ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं? एफएओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर भी आप जॉब रोल्स पा सकते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी का क्या करियर ऑप्शन है? हाइड्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन मैनेजर बन सकते हैं, और अगेन द कोर्सेज आर एमटेक इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। ये सब नए एज उभरते हुए करियर ऑप्शंस हैं। इनिशिएटिव्स क्या है? आप देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम जल जीवन मिशन, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इसमें बजट होता है। नमामि गंगे प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप एक्सपर्ट के तौर पे, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट के तौर पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में अपनी जगह पा सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अगेन अ वेरी बिग फील्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी रूल्स। आप क्या ले सकते हैं इसमें? आप सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी एडवाइजर की जगह पा सकते हैं। यूएन एसडीजी कोऑर्डिनेटर, ये जो गोल्स हैं इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट रोल्स बने हुए हैं। कोर्सेज क्या हैं? मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और कौन कौन एम्प्लॉयर इसके हैं? यूएनडीपी, यूएनईपी या नीति आयोग के अंदर भी स्पेशलिस्ट प्रोफाइल लोगों की जरूरत डेफिनेटली है और बढ़ रही है। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सस्टेनेबल फैशन एंड प्रोडक्ट डिजाइन। हम इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या रोल है? इको फैशन डिजाइनर, लाइफ साइकिल एनालिस्ट। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर या प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर, ये जगह मिल रही है आपको। और अगेन इसमें कराने वाले कोर्सेज कौन से हैं? एनआईएफटी निफ्ट अपने कोर्सेज करा रहा है सस्टेनेबिलिटी फैशन के अंदर, और ट्रेंड होता जा रहा है अब तो रिसाइकल फैशन का, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल का। सर्कुलर इकोनॉमी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आजकल ट्रेंड में, इसके बारे में भी आप जरूर रिसर्च करिएगा, यहाँ पर ही मैं इसका नाम आपको बता रहा हूँ। एनवायरमेंट लॉ एंड एडवोकेसी, लीगल फील्ड की तरफ देखिए आप क्या रोल्स ले सकते हैं सस्टेनेबिलिटी में। एनवायरमेंट लॉयर बन सकते हैं, पॉलिसी एडवोकेट बन सकते हैं। कोर्सेज बने हुए हैं बकायदा इसके, एलएलएम इन एनवायरमेंट लॉ। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं? एनएलयूज तो आपको मिलेंगे। टीआईएसएस, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अंदर कोर्सेज मिलेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे। आप अपना स्पेशलाइजेशन इसके अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी क्या सस्टेनेबिलिटी का रोल है? यस, अ वर्ड इमर्जिंग इज कॉल्ड एज ग्रीन फाइनेंस। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड एक्सपर्ट बन सकते हैं। एमबीए है, आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि देयर इज एन एमबीए विद द वर्ड ग्रीन फाइनेंस। और सीएफए के ईएसजी सर्टिफिकेशन तो वर्ल्ड पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इन है, आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे। इट इज वेरी अपकमिंग करियर इन द फाइनेंस फील्ड। तो आखिर सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ क्यों रही है? हम सब जानते हैं द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस अवेयरनेस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं। पेरिस का एग्रीमेंट 196 कंट्रीज के बीच में हो रहा है टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम में लाने के लिए। ग्रीन जॉब्स एक्सपेक्टेड टू रीच 100 मिलियन प्लस 2030 के अंदर। ग्लोबली ग्रीन जॉब्स इतनी बढ़ जाएगी, आईएलओ का ये एस्टिमेट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। एवरी इंडस्ट्री इज इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबिलिटी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से लेकर टेक्सटाइल, हर इंडस्ट्री का ये एक इंपॉर्टेंट रोल पार्ट बनता जा रहा है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम आगे देखें कि कौन से टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कौन से कोर्स प्रोग्राम है जो इस फील्ड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं हमको। सबसे पहला एक टेरी है जो दिल्ली के अंदर है, इसके अंदर आप प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2-3 नाम ही आपको बता पाऊंगा। एमए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज है, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज, और पीएचडी भी ये इंस्टीट्यूट करा रहा है। बहुत पुराना डेवलप्ड इंस्टीट्यूट है। इट वाज फाउंडेड बाय टेरी इन 1998।
ये टेरी का ही एक सब ब्रांच है। ओरिजिनल टेरी वाज फॉर्म्ड इन 1974। 98 में इन्होंने ये स्कूल शुरू किया है जिसका खाली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक रिसर्च फोकस है। लेट अस मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, IIFM, जो भोपाल के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट। यहाँ पर भी आपको MBA सस्टेनेबिलिटी में मिल सकता है, MBA फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में मिल सकता है, कई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है। IIFM की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो यू कैन फाइंड द कंप्लीट डिटेल्स। इवन IIMs भी सस्टेनेबिलिटी के अंदर बहुत वर्क कर रहे हैं। IIM लखनऊ का जो नोएडा कैंपस के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर, फुल टाइम MBA स्पेशलाइजेशन है सस्टेनेबिलिटी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ESG की लीडरशिप के ऊपर। IIM मुंबई, जो कि पहले NITIE कहलाया जाता था, टैलेंट स्प्रिट के साथ मिलकर प्रोग्राम दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में 12 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, ऑन कैंपस है और ऑफ कैंपस है, ऑनलाइन है और विद ESG स्ट्रेटेजी मॉड्यूल। तो अगर आप IIM का टैग चाहते हैं तो ये दोनों आपको कोर्सेज सस्टेनेबिलिटी फील्ड के अंदर डियर फ्रेंड्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे, अशोका यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, इसमें भी मल्टीपल SDG अलाइन इलेक्टिव कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, एनवायरमेंट स्टडीज के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। साथ में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है बेंगलोर के अंदर, अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड कोर्सेज भी आपको मिलेंगे एनवायरमेंट साइंस में, सस्टेनेबिलिटी में, पब्लिक हेल्थ में या इकोनॉमिक्स के अंदर। इनके पास सर्टिफिकेट सीरीज भी है, एक्सप्लोरिंग सस्टेनेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आप इन वेबसाइट्स पे जाकर देखिए यूनिवर्सिटी की, अगर आपका इंटरेस्ट है जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है तो ये वाले कोर्सेज आप एड ऑन कर सकते हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स और मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए, जिंदल स्कूल ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है जो कि OP जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर ही संचालित है। BSc के प्रोग्राम्स हैं, MSc के प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वेरी रिनोन इंस्टीट्यूट इन मुंबई, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, आपको MA मिलेगा इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। इवन IIT भी ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रहे हैं। IIT कानपुर के अंदर आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलेंगे, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ट्रेनिंग मिलेगी ESG के अंदर, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के अंदर है। ICECD गुजरात के अंदर भी सर्टिफिकेट कोर्स मिलेंगे। ये जनरली 6 वीक का एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, NGOs के लिए भी है, या CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए भी है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। 50% काम हो गया है, 50% ESG के लिए हम बात करेंगे कि ESG क्या है, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। आखिर कंपनी कैसे हमारे प्लेनेट को इंपैक्ट कर रही है, कार्बन के रूप में, वेस्ट के रूप में, या एनर्जी यूज या बायोडाइवर्सिटी के रूप में। आखिर कैसे कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करती है, हाउ दे आर डूइंग वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉय या ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और कैसे कंपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहा है, या करप्शन फ्री है, या कॉम्प्लाइंसेस कर रहे हैं। तो ESG एक इंपॉर्टेंट करंट रनिंग टॉपिक है। ESG के कोर्सेज कौन से हैं? ESG एक्चुअली इन्वेस्टर्स के द्वारा एक बेंचमार्क की तरह यूज किया जा रहा है ताकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करे बिफोर इन्वेस्टिंग से पहले। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर्स ESG का इम्पैक्ट देखते हैं कंपनी का। ESG कोर्सेज सर्टिफिकेट के भी हो सकते हैं, डिप्लोमा के भी हो सकते हैं, MBA के भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी है, आप काम करते करते भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। और ESG की परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्रूव हो, इन कोर्सेज का मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर आता है। अब हम देखते हैं कि आखिर टॉप कोर्सेज ESG के कहां मिलेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया की भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बता रहा हूं। IIM लखनऊ के अंदर आपको मिल जाएगा ESG रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो कोलैबोरेशन में कोर्स डेवलप किया है। IIM कोझिकोड में आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन ESG। IIM इंदौर के अंदर भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है ESG के अंदर, जो ऑनलाइन भी है और कैंपस के साथ आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस इसके एक टॉपिक है। तो डियर फ्रेंड्स, और कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे हम इसमें देखते हैं। इंस्टीट्यूशन है एक्सेलराई जमशेदपुर, IIM बैंगलोर, इवन ISB हैदराबाद के अंदर भी आपको एक कोर्स मिल सकता है ESG और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। यू कैन प्लीज एक्सप्लोर देयर वेबसाइट्स फॉर फर्दर डिटेल्स।
अब हम बात करते हैं कि आखिर फॉरेन में, ग्लोबल में कौन से कोर्सेज आपको और मिलेंगे। हार्वर्ड के अंदर, वाटन यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है CFA इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट पे मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की बहुत डिमांड है। बहुत सारी मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज जो है इस सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत रिलाई करती है, सर्टिफिकेट इन ESG इन्वेस्टिंग, जो कि CFA इंस्टीट्यूट करा रहा है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ESG का मिलेगा। ये सारे जनरली आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल सकते हैं, यू कैन चेक ऑन दीज रिस्पेक्टिव वेबसाइट। कौन कौन से स्किल्स आपके ESG कोर्सेज के अंदर कवर हो सकती है? ESG मैट्रिसेस एंड स्टैंडर्ड्स, ESG डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ग्रीन फाइनेंस, CSR, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, ESG का रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लायंस के ऊपर। ये सारे स्किल्स आपको एक्चुअली ESG के कोर्सेज के अंदर करने को मिल सकती है। कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज है अगर आप ये ESG के कोर्सेज कर लेंगे? ESG एनालिस्ट बन जाएंगे आप इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, या रेटिंग एजेंसीज भी आपको अपॉइंट कर सकती है। CSR एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजर आप बन सकते हैं। ऑलमोस्ट हर कंपनी के पास ये पोस्ट मिलती है, टाटा, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई और भी कॉर्पोरेट हो। ESG ऑडिटर बन सकते हैं आप, कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये जो बिग 4 फर्म्स है हमारी ऑडिट की, अर्नेस्ट यंग हो गई, या PwC हो गई, डेलॉइट हो गई, KPMG हो गई, यहाँ पर आपको ESG ऑडिटर का भी काम मिल सकता है, जो अपने क्लाइंट्स के लिए ESG की ऑडिट्स कंडक्ट कराते हैं। ESG के डेटा एनालिस्ट, जो कि फिनटेक के अंदर बहुत उभरता हुआ रोल है। सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि फार्मा या FMCG की कंपनीज, IT की कंपनी भी इसमें आपको रख सकते हैं। ग्रीन फाइनेंस एडवाइजर, फाइनेंस की कंपनी हो गए, कोई म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए या बैंक्स हो गए, यहाँ पर आपको ग्रीन फाइनेंस एडवाइजर के रूप में काम मिल सकता है। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला पॉइंट चेक करें, ESG is now mandatory for the top 1000 listed company to report business responsibility and sustainability reporting by SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया कि जो टॉप 1000 कंपनीज है उनको सस्टेनेबिलिटी के अंदर रिपोर्टिंग करनी ही है। तो यानी कि यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल सस्टेनेबिलिटी में नए फील्ड्स निकल कर आ रहे हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड एजुकेशन है तो कंपनीज आपको हाथों हाथ अपॉइंट कर सकती है। इवन $40 ट्रिलियन जो है वो ग्लोबल असेट्स आर नाउ ESG अलाइन। और CFA का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ESG का सर्टिफिकेशन वो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिमांड कर रहे हैं। हम बात करते हैं, मैंने एक एग्जांपल जरूर लिया है कि IIM और CFA का जो ESG सर्टिफिकेशन है उसमें क्या सिलेबस आपको पढ़ने का मिल सकता है। ESG फ्रेमवर्क्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यानी जो गोल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, क्लाइमेट रिस्क एंड बिजनेस इंपैक्ट, ESG इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो एनालिसिस, या ESG डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग, जो भी कंपनीज को रिपोर्टिंग करनी है, ग्रीन बॉन्ड्स या कार्बन क्रेडिट्स, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट एथिक्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, यू कैन सी दैट थोड़ा से अलग हटके ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बट दे आर एक्चुअली द नीड ऑफ द आर। आखिर एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है डियर फ्रेंड्स? MBA या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाहिर सी बात है बैचलर डिग्री होना चाहिए, या कोई एंट्रेंस एग्जाम जहां लगता हो कैट या जीमेट वो क्लियर करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव या सर्टिफिकेट प्रोग्राम, आप ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस प्रिफर कर सकता है इंस्टीट्यूट। CFA का ESG मैंने अलग से दिया है, CFA के इंस्टीट्यूट पे आप रजिस्टर होइए। इसका एग्जाम ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में कंडक्ट होते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द वेबसाइट। तो डियर फ्रेंड्स, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, लंबा था, आप इसको और एक्सप्लोर करें बिकॉज इट इज वेरी रनिंग टॉपिक इन द करंट टाइम्स। तो आप, उम्मीद है इस टॉपिक में आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे और भी लेटेस्ट इमर्जिंग टॉपिक्स के साथ हम वीडियो बनाएंगे। इसमें भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एंड गिव यू द सेटिस्फैक्टरी आंसर रिगार्डिंग दैट। Thank you dear friends. Let us move to our next video in the coming times. Keep, stay and updated. Thank you all.